तो चलिए दोस्तों, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज़ और है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करेंगे वहाँ यहाँ से आप लोगों को क्या होगा कि उतना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए अपनी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर जिन लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो आ जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कल का कोई रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम लोग कल सीखे थे शब्द रूप में हम लोग क्या सीखे थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सीखे थे, फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो देखिए हम लोग यहाँ से मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है जैसे हम लोग कल सीखे थे, ठीक है। ए जहाँ पर भी छोटा बड़ा छोटी बड़ा छोटे, ठीक है, बड़ी ई छोटा बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ और ए आए हैं, उसको हमें क्या कर देना है, आइन में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे क्या था, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, तो आइन आइन हमें जोड़ते चले जाना है। तो अगला वर्ड हम लोग क्या सीखे थे, छोटा बड़ा ई बड़ा आ को जो है बड़ी ई में कन्वर्ट कर देना है। जैसे लड़का का लड़की, इसी तरीके से गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिण हरिणी, घोड़ा घोड़ी। आप लोग इसी तरीके से देख के आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला क्या था हमारा, जहाँ पर भी बड़ा आ आएगा उसे हमें क्या कर देना है, कुछ वर्ड्स में ई आर लगा के उसे कन्वर्ट कर देना है। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, बेटा का बेटिया, गुड्डा का गुड़िया गुड़िया। उसी तरीके से आप लोग जो है आगे भी देख सकते हैं। तो कुछ आगे वर्ड क्या थे, अब कुछ की क्या होते हैं, मूल के शब्द में क्या करना है, अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, वो गायब हो जाएगा, उसके स्थान पर जो इन का जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा, नाई का नाइन हो जाएगा, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, जुलाहा जुलाहिन, पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, नाग नागिन। तो ये हम लोग कल पढ़े थे और आगे भी और पढ़े थे। जैसे अब आगे हमें क्या देखना है, चलिए आगे से यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या कर देना है, नी वर्ड जोड़ के हमें उसको कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे शेर का शेरनी हो जाता है, मोर का मोरनी हो जाता है, चोर का चोरनी हो जाता है, भील का भीलनी हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी नी, ठीक है, को जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जिसमें अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जिसमें छोटा आ बड़ी ई आए उसको इन्हीं में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि हाथी, तो क्या आ रहा है इसमें, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो उसे क्या कर देना, हथिनी। छोटी ई और नी मीन्स इन्हीं में से कन्वर्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये हथिनी। उसी तरीके से तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी, ठीक है, तपस्विनी। हंस का क्या हो जाएगा, हंसनी। हमें क्या क्या देखना है, छोटा आ आ रहा हो और बड़ी ई आ रहा हो, उसे क्या कर देना है, इन्हीं में कन्वर्ट कर देना है। तो हंस का हंसनी, एकाकी का एकाकिनी। उसी तरीके से स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, ठीक है, अभिमानी का अभिमाननी। उसी तरीके यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा, हितकारी का हितकारिणी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अगर अक आ रहा हो तो जहाँ पर अक आ रहा हो उसे इका कर देना है। अक का इका, जैसे संयोजक आता है, यक आता है, यक यक देखो आता जाएगा, एक का इका इका करते जाना है। तो संयोजक का संयोजिका हो जाएगा, गायक का गायिका हो जाएगा, नायक का नायिका हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा। उसी तरीके से परिचायक का परिचायिका, बालक का बालिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इका वर्ड जोड़ के अपने, ठीक है, स्त्रीलिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर वान आए तो वान को वती में कन्वर्ट कर देना है। जहाँ अगर लास्ट में मान आता है, मान का मती कर देना। देखो वान का वती, वाह सेम रहेगा, वान का वती, मान का मती कर देना है। तो जैसे बहुत से वर्ड ऐसे हैं, जैसे गुणवान तो गुणवती हो जाएगा, भाग्यवान भाग्यवती हो जाएगा, श्रीमान श्रीमती हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा, भगवान का भगवती हो जाएगा, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, सत्यवान का सत्यवती हो जाएगा, उसी तरह पुत्रवान का पुत्रवती हो जाएगा। ये वर्ड आप लोगों के लिए देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके जो है वो डायरेक्टली स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, उसको डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मौसा का मौसी, जीजा का जीजी, बहनोई का बहन। उसी तरीके से नंदोई का ननद होता है। तो ये वर्ड तो आप लोगों के प्रैक्टिकल में ही है। अब देखिए जहाँ पर बड़ा आ आए, छोटा आ है, उसे क्या कर देना, बड़ा आ में, मतलब बड़ा आ का प्रत्यय जोड़ के हमें वर्ड में कन्वर्ट कर देना। छोटा आ का बड़ा आ में कन्वर्ट कर देना। जैसे प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रीतम का प्रीतमा, पूज्य का पूज्या हो जाएगा, शूद्र का शूद्रा हो जाएगा। उसी तरीके बाल का बाला हो जाएगा, आचार्य का आचार्या हो जाएगा, जो कि हमारे कॉलेजों में यूज़ होता है। तो चलिए मैंने तत्सम और तद्भव आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे से। तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं। देखो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत से उठाए गए हैं। आज भी हिंदी में संस्कृत ही वाले वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उसे मैंने तत्सम कहा था। तद्भव क्या था, तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होना, उससे होकर निर्मित हुए, मतलब ये उससे चलते हुए आए हैं। डिफरेंट जो है पाली अपभ्रंश इन सब से होते हुए आए हैं, फाइनली ये हिंदी में आ गए हैं। इन शब्दों को हम लोग क्या बोले थे, ये तद्भव बोले थे। मतलब क्या हुआ है, संस्कृत से जनरेट हुए हैं ये शब्द, जो कि आज यूज़ हो रहे हैं हिंदी में। तो देखो सबसे पहले घोटक बोलते थे घोड़ा को, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोटक। पहले क्या बोलते थे, घोटक। अगर जो संस्कृत थोड़ा भी पढ़े हैं आप लोग तो अच्छे से समझ में आते हैं कुछ वर्ड। इससे पहले स्फूर्ति बोलते थे, फूर्ति बोलते हैं। गोधूम गेहूँ को बोलते थे तो गेहूँ बोलते हैं। तो मुँह का मुख बोला जाता था, आंसू का अश्रु बोला जाता था, अंधेरा का अंधकार बोला जाता है।
उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा का अंधकार, ये देखिए जितने भी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस हैं वही मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके, यही क्वेश्चंस ही उठाए जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कुत्ता का कुकरा हो जाएगा उसी तरीके से, खीर का क्षीर, मोर का मयूर। एक कुत्ते को क्या बोलते हैं, कुकरा भी बोलते हैं, तो इससे पहले बोला जाता था कुक्कुर। खीर का क्षीर, मोर का मयूर, अभी भी कुछ वर्ड्स सेम ही बोले जाते हैं। सफ़ेद का श्वेत, भोजाई का भात्रजाया, ठीक है, भ्रातृजाया जिसे बोलते हैं। देखो 2010 में आए हुए हैं यूपी टीजीटी में। तो देखो मेह का मेघ, मेघ मतलब बादल होता ही है, पर्यायवाची में आप लोग पढ़े होंगे। भौरा का भरमर होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है, कंधा का स्कंध। यहाँ से आप लोगों को क्या पर्यायवाची वर्ड भी तैयार हो रहे हैं साथ ही साथ। अब देखिए उबटन का क्या हो जाएगा तुम्हारा उद्वर्तन। उद्बटन का उद्वर्तन, जो कुछ नए वर्ड हैं आप लोगों को बस ध्यान रखना है, बाकी तो आप लोगों का ऐसे ही याद हो जाएंगे, इतना प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को, सब दिमाग में घूमेंगे। उबटन का उद्वर्तन। उसी तरीके केला का कदली, कदली, ठीक है। पसीना का परस्वित्र, पसीना का परस्वित्र। कपास का करपास, कपास का करपास, ठीक है। ओझा का उपाध्याय बोला जाता है, ओझा को उपाध्याय। उसी तरीके से चांद को चंद्र बोला जाता है, विवाह को विआह, और विआह को विवाह, इस तरीके से बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काम को देखो क्या बोला जाता है, काम को कर्म भी बोलते थे, कान को अभी भी बोलते हैं, कुछ वर्ड सेम ही, ठीक है। कान को कृष्णिया और श्यामल भी बोलते हैं। काज का कार्य होता है, अक्षर का अक्षर होता है, परीक्षा का परीक्षा होता है, दूध का दुग्ध बोला जाता है। आशीष को क्या बोलते हैं हम लोग, आशीष बोलते थे। करोड़ को कोटि, कोटि कोटि नहीं बोलते, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद ऐसे बोलते हैं। तो परख का क्या हो जाएगा, परख करते हैं मतलब परीक्षा करते हैं। आँख का अच्छी, आँख को बोलते हैं अच्छी। उसी तरीके से आँखों को, आंसू को क्या बोलते हैं अश्रु। साखी को क्या बोलते हैं साक्षी, आम का आम्र बोलते हैं। उसी तरीके आँख का अच्छी बोलते हैं। ईंट का इसिका, कोवा का काका, देखिए बार बार रिपीटेड वर्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए बीएड में आए हुए एग्जाम में देख लेते हैं। खेत का क्षेत्र बोला जाता है, आंसू का अश्रु, शिष्य का शिष्य हो जाएगा, दाहिना का दक्षिण, पसीना परिस्वित। तो चलिए देखिए पसीनों को परिस्वित्र भी बोलते हैं, परस्विन्न भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कंगन का कंकड़ होता है, कंकन को कंकड़ भी बोलते हैं। भभूत को क्या बोलते हैं, विभूति, भभूत को विभूति। मौत को मृत्यु तो अच्छे से पता है। गंवार को ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण को क्या बोला जाता था, ठीक है, गाँव को ग्रामीण, गंवार को ग्रामीण, ठीक है। कान का कर्ण बोला जाता था, कान का क्या बोलते हैं कर्ण। चलिए आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नृत्य, नृत्य तो बहुत अच्छे से पता है, नाच को बोलते हैं नृत्य का नाच, हास्य का हंसी, हास्य, ठीक है। अमूल का अमोल बोलते हैं, अमूल्य का अमोल, ठीक है। अमूल्य, अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, उसे अमोल, अमोल बोलते हैं, अनमोल बोलते हैं। पादप का क्या बोलते हैं, पौधा, पादप पौधा। काक का कौवा, और काका भी बोलते हैं इसे। शिर का सिर, शिर को सिर बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आम्र को आम बोलते हैं, ठीक है। आश्चर्य को अचरज बोलते हैं, आश्चर्य को क्या बोलते हैं, अचरज बोलते हैं। अच्छी का आँख हो जाता है, अच्छी का आँख हो जाएगा, अमूल्य का अमोल। उसी तरीके अग्नि का आग। ये आप लोगों के तत्सम तद्भव कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब विलोम शब्द। तो विलोम शब्द भी आप जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्या देखो, सत्य का क्या होता है, असत्य, ये तो बहुत अच्छे से पता है। मान का अपमान हो जाएगा, तरल का ठोस, तरल को क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड जिसे बोलते हैं, तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। उसी तरह हर्ष, हर्ष मतलब खुशी होती है, तो उसका क्या हो जाएगा, विषाद, विषाद मतलब दुख। चतुर का मूर्ख हो जाएगा, आप लोग दुख भी लिख सकते हैं, ठीक है। यश का अपयश हो जाएगा, आदान का प्रदान हो जाएगा। अब देखो मंद का मतलब होता है धीमा, मंद का मतलब धीमा, तीव्र का मतलब तेज। उसी तरीके सज्जन का क्या आप लोग लिख सकते हैं, दुर्जन लिख सकते हैं। रक्षक का भक्षक, रक्षा करने वाला एक भक्षक, भक्षक मतलब जो है जिससे उस हम लोगों को खतरा हो, जिससे किसी को खतरा हो। आरंभ का मतलब क्या, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, स्टार्टिंग जिसे बोलते हैं। अंत उसका हो जाएगा हिंसक, हिंसक मतलब जो हिंसा करने वाला। अहिंसक जो नॉर्मली चले। अब सरस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। गुरु का तो शिष्य होता है। उन्नति का अवनति होता है, उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, अवनति हो जाएगा। अब देखो उत्तर का, उत्तर का आप लोग दक्षिण भी लिख सकते हैं। उत्तर का अब क्या लिख सकते हैं, अब देखो एक उत्तर बोलता है, उत्तर का प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना क्या है ये, तो उत्तर का प्रश्न भी लिखा जा सकता है, दक्षिण भी लिखा जा सकता है। तो कोमल का कठोर, आयत का निर्यात, स्वाधीन, स्वाधीन मतलब सौ, स्वाधीन को अगर तोड़ा जाए इसको तो 100 प्लस अधीन, ठीक है। 100 प्लस अधीन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा, स्वाधीन मतलब 100 अधीन मतलब खुद के अंडर में जिसे बोलते हैं। पराधीन मतलब दूसरे के अंडर में हो। जैसे आस्तिक का नास्तिक होते हैं, आस्तिक क्या जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे आस्तिक, नास्तिक हो जाएगा। उसी तरह शूर का कायर हो जाएगा, शूर मतलब ब्रेव, कायर हो जाएगा। उसी तरह बंधन का मुक्ति हो जाएगा, बंधन मतलब बाउंडेशन में हो। निर्बल का मतलब सबल हो जाएगा। प्रशंसा का निंदा हो जाएगा। प्राचीन का तो नवीन होता है, इसे अर्वाचीन भी बोलते हैं। गुण का अवगुण, पहला का क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा। उतार का चढ़ाव, धूप का छाया हो जाएगा। नया का पुराना हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, बार बार देख देख के आप लोगों को बस सुनना है और रिवाइज करते रहना है, सब तैयार हो जाएंगे आपके। तो मुहावरे और उनका अर्थ देख लेते हैं अब देखो आँखें बिछाना, आँखों के ऊपर हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए मुहावरे में सब लोग पहला देख लेते हैं कि आँखें बिछाना। तो
मतलब होता है क्या, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, किसी का वेलकम करना भी होता है, ठीक है। बेसब्री से प्रतीक्षा करना, आंख भर आना, नहीं आते खुशी के आंसू आते हैं जब, तो खुशी के आंसू आना या आंसू आना, तो आंखों में धूल डालना, ये तो धोखा देना होता ही है, धूल झोंक के भाग गए। आंखें लड़ना, तो ये इसका मतलब होता है प्रेम होना या देखा देखी होना भी इसे बोलते हैं। या तो आंखें चार होना का भी मतलब क्या होता है, प्रेम होना। अब देखो आंखें लाल करना, मतलब क्या, आंखें लाल कर देते हैं बहुत गुस्से में, तो क्या होता है, क्रोध की नज़र से देखना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। आंखें थकना का मतलब क्या है, प्रतीक्षा में निराश हो जाना। अब आंखें थक गई हैं किसी की प्रतीक्षा में, तो आंखें थकना मतलब निराश होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, जैसे कि पगड़ी उछलना, तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है, किसी को बदनाम करना या हंसी उड़ाना उसको, ठीक है, बेइज्जती करना उसकी। अब देखो जहर उगलना, जहर उगलना का मतलब क्या है, उसके बारे में बहुत गलत कहना या अनुचित बात करना। किसी के लिए नफरत उगलना जिसे बोलते हैं। चिराग गुल होना या बुझ जाना, इसका मतलब क्या होना, मृत्यु हो जाना। चिराग गुल होना या चिराग बुझ जाना, जिसे बोलते हैं मृत्यु हो जाना। अब देखो नमक हराम का मतलब क्या होता है, जो उपकार को ना माने या जो क्या हो, धोखा धोखा दे, ठीक है, धोखाधड़ी करे, धोखाधड़ी दे, इन सबको बोलते हैं। उसी तरह नमक हलाल होना का, नमक हलाल का मतलब क्या होता है, जो ईमानदार हो, वफादार हो, उसे बोलते हैं नमक हलाल। मुँह ना देखना मतलब घड़ा करना जिसे बोलते हैं। पेट काटना, देखो क्या कहते हैं कि मैंने जो है पेट काट काट के इसे इकट्ठा किया, मतलब थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना, थोड़ा थोड़ा बचा के रखना है, इकट्ठा करना। उसे देखो मन चलना, मन चलना का मतलब इच्छा होना जिसे बोलते हैं, मन चलना मतलब इच्छा होना। अब देखो पीठ ठोकना, तो किसी को क्या देते हैं, शाबाशी देते हैं, वाहवाही करते हैं उसकी, तो प्रोत्साहन देना, हिम्मत देना उसको। पीठ पर होना का मतलब होता है सहायक होना, पीठ पर होना किसी के मतलब सहायक होना। अब देखो जी जलना, तो जिसका मतलब क्या होता है, क्रोध होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। अब छाती फूलना, तो छाती कब फूलती है, गर्व से, जैसे अभिमान होता है, तो इसका मतलब होता है छाती फुलाना का मतलब होता है अभिमान करना। तो चलिए ये आपके मुहावरे भी यहाँ तक कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल हो, आपसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। थैंक यू।